नाउ टॉप 15 सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। तो भाई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक डेटा टाइप है ना, उसमें क्या होता है, आई जे होता है ना, आई 3+2J ऐसा करके, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी आप जानते ही हैं कि इसको ऐसे होता है, इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं और लिस्ट होता है उसमें बॉक्स फंक्शन में उसको दिखाते हैं। और ये जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग तो ये है ही यही है कि ये स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है ऐसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। तो जे यूज होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट से जो है क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इमेजिनरी पार्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ट्रू। ट्रू डेटा टाइप क्या है भाई, तो जो बूलियन डेटा टाइप होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव है तो फॉल्स एफ कैपिटल होता है, ट्रू का टी कैपिटल होता है। बूलियन हो गया। इंट आप जानते ही हैं 2 3 4, स्ट्रिंग अभी बता दिया। नन डेटा टाइप क्या होता है, जब हम नन वैल्यू किसी को असाइन करते हैं तो वो नन डेटा टाइप होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो फंक्शन होता है वो रिटर्न नन करता है, ठीक है, तो उसमें वो नन डेटा टाइप हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बूलियन में जैसे कि कोई स्ट्रिंग है ना, तो जैसे कि मयंक है, तो ये स्ट्रिंग का अगर बूल में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, बूल, और इसमें ऐसे लगा देंगे, इसके अंदर देंगे, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। देखिए टाइप कन्वर्जन जो होता है, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एक होता है। क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो उसमें क्या होता है कि ये बूल में कन्वर्ट होगा ये, तो ये बूलियन में ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर हम बूल में कन्वर्ट करेंगे बूलियन में, और ये इसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, क्या दे देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग में कुछ भी दे रहे हैं, मान लो अगर फॉल्स भी दे रहे हैं, क्वेश्चन आया था फॉल्स दे रहे हैं और इसका बूल बना रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे और भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द टेक्स्ट इन डेटा। तो टेक्स्ट कौन स्टोर करता है भाई, ये। और बाकी जैसे कि नेम है आपका, है ना, तो नेम में आपका स्टोर हो गया मैंग, तो ये मैं डिक्शनरी बता रहा हूँ अब आपको, ये डिक्शनरी हो गया, एज हो गई जैसे, है ना, ऐसे करके, तो ये जो है आपका डिक्शनरी हो गया। तो ये डिक्शनरी हो गया। टपल कैसे, इससे टपल होता है, मतलब कि पैरेंथेसिस से टपल किया जाता है। जैसे ये हो गया आपका टप इज इक्वल टू, और सॉरी ये हो गया टप इज इक्वल टू ये 2 3 4, तो ये टपल। अच्छा इसमें इंटीजर ही नहीं, इसमें आप जो है क्या दे सकते हैं, जैसे कि आपने नाम दे दिया कोई, यानी स्ट्रिंग इसके अंदर दे दिया, होमोजीनस हेट्रोजीनस चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आपने स्ट्रिंग दे दिया, फिर आपने 2.54 दे दिया, फिर आपने 52 दे दिया, फिर आपने ट्रू दे दिया, और इसको बना दिया आपने टपल। क्या बना दिया आपने, टपल। तो ये टपल भी होता है। और ये डिक्शनरी मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या है, स्ट्रिंग। और लिस्ट मैंने आपको पहले बता ही दिया। लिस्ट में भी डिफरेंट डेटा टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि 5 आ गया, इसके अंदर ट्रू रख दो, इसके अंदर 5.2 रख दो, इसके अंदर कोई कैरेक्टर रख दो, ये बिग ब्रैकेट के अंदर आप इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस डेटा टाइप। बी नंबर सीक्वेंस डेटा टाइप है आपका लिस्ट। अच्छा मेरे क्वेश्चन कराने का फॉर्मेट क्या है, मेरे क्वेश्चन कराने का, कि मैं जो करेक्ट आंसर है तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, जो बाकी के 3 इनकरेक्ट हैं तो उनको भी मुझे एक्सप्लेन करना है, जिससे क्या होगी ना कि आपकी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर क्या है बता दिया है, लिस्ट क्या है बता दिया है, और डिक्शनरी क्या है बता दिया है, बूलियन भी बता दिया डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस वाली बात आ रही है। तो सीक्वेंस वाली बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया नम इज इक्वल टू 5, तो ये इसमें आप कोई भी ऐसे इसको नम 0 करके ऐसे नहीं आप एक्सेस कर सकते ना कि नम 0 में क्या स्टोर है, ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप नहीं है, नॉन सीक्वेंशियल है ये। इंटीजर नॉन सीक्वेंशियल है। लिस्ट सीक्वेंशियल है, क्योंकि अगर इसमें हम 0 1 2 3 ऐसे कुछ रखते हैं, या फिर मान लो 5 10 15 रखते हैं,
और इसमें हम दे देते हैं लिस्ट इसका नाम। तो अगर हम LST लिस्ट और हम 2 सोचेंगे तो 2 में क्या आएगा, ये 0 1 2, तो 2 में आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा आंसर। तो ये सीक्वेंशियल हो गया। डिक्शनरी को भी एक्सेस करने में सीक्वेंस नहीं होता। जैसे कि हमने डिक्ट कोई डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी में हमने ले लिया अभी नेम, ठीक, उसमें नेम में हमने कुछ दे दिया, ठीक है, फिर हमने ले लिया एज, फिर कॉलन लगाया, फिर हमने एज में कुछ ले लिया, फिर हमने क्लास ले लिया उसकी, तो क्लास में कुछ हमने ले लिया, ठीक है, मान लीजिए सेकंड क्लास में है वो, फिर इसको बंद कर दे। अब हमें एक्सेस करना है क्लास, तो हम डिक्ट और इसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास, और यहाँ पे स्टोर करा देंगे हम, मान लीजिए CLS क्लास में हमें स्टोर कराना है, तो यहाँ से उठ के आएगा क्या, 2 उठ के आएगा और 2 यहाँ असाइन हो जाएगा क्लास में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस के थ्रू 0 1 2 3 थर्ड नंबर के थ्रू नहीं इसे एक्सेस कर रहे हैं ना, इसलिए ये भी नहीं है सिक्वेंशियल, ये भी नहीं है सिक्वेंशियल। और बूलियन तो या ट्रू या फॉल्स ही होता है, तो इसमें कोई सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द पाइथन फॉलोइंग वेरिएबल। अगर आपकी कोई सजेशन हो जिस तरह से मैं इसको क्वेश्चंस को वो कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे बताइए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इसका डेटा टाइप बताना है, तो भाई ये नन डेटा टाइप मैंने भी बताया था ना, अगर कहीं पे नन स्टोर करा दें तो एक्स का अगर हम डेटा टाइप निकालेंगे, ऐसे हम निकालेंगे ना, टाइप लिख के और यहाँ पे एक्स लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराएंगे ना, तो ये जो प्रिंट होगा, आउटपुट होगा, उसका क्या होगा, ऐसे आएगा क्लास और ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा बूलियन, ठीक है। तो ये बूलियन डेटा टाइप निकलेगा। अरे सॉरी, क्लास नन डेटा टाइप, क्लास और यहाँ पे लिखा रहेगा नन टाइप, क्या लिखा रहेगा, नन टाइप, ठीक, ऐसे लिखा रहेगा किसका, नन, अगर हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं एक्स में, तो एक्स का जो भी टाइप होगा वो ये होगा। देन विच डेटा टाइप स्टोर्स द डेटा एंड की वैल्यू पेयर, बताया अभी भाई डिक्शनरी स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ लिस्ट, मैंने बताया ना कि बॉक्स में जो भी होगा वो लिस्ट होगा, तो सी ऑप्शन में बॉक्स है, बाकी ये डिक्शनरी है और ये आपका वो है। अच्छा ये क्या है ना, ये सेट है, अगर आप में की वैल्यू पेयर नहीं मिल रहे हैं और मिडिल ब्रैकेट मिल रहा है तो ये सेट हो गया, और ये टपल हो गया, क्या हो गया, टपल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है नॉन चेंजिएबल, नॉन चेंजिएबल, जिसको हम चेंज ना कर सकें। तो भाई लिस्ट में हम जाके चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, सेट में, टपल नॉट चेंजिएबल है। इसके नॉन चेंजिएबल फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके एडवांटेज ये है कि आप सिक्योर रख सकते हैं डेटा को, ठीक है, वो चेंज तो होगा नहीं, तो आपको रिलायबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, और रिलायबिलिटी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि देखो आपने क्या जो स्टोर किया, मान लीजिए आपने टपल में टप नाम का बनाया और यहाँ पे आपने स्टोर किया 2 देन 5 देन 7 देन 8, तो ये डेटा यही रहा आएगा। अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता कि ऐसे निकाले और टप 0 इज इक्वल टू 10 कर दे, तो ये 10 5 और 7 और 8 ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 2 का 10 नहीं हो सकता, यहाँ पे ये असाइनमेंट एरर आ जाएगा क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ठीक है। और बाकी में आप डिक्शनरी में लिस्ट में कर सकते हैं, जैसे कि आपने लिस्ट बनाया, ठीक है, अब आपने दे दिया 2 5 10 15, ठीक है, अब आपने दिया लिस्ट 2 इज इक्वल टू 60, तो ये 0 1 2, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा, अब 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60। तो अब नई लिस्ट कैसे बनेगी, अब बनेगी 2 5 60 और 15, ये लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये म्यूटेबल हो जाएगा। स्ट्रिंग इन द पाइथन आर, स्ट्रिंग कैसे होते हैं भाई, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होते हैं, जैसे कि टपल इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, ठीक है। अब आपको जैसे हेलो लिखा है और अब आपको जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो आप str 0 इज इक्वल टू m कर दें और ये मेलो हो जाए, तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये इम्यूटेबल है, ठीक है।
हाँ, डायनेमिक यूजर डिफाइंड म्यूटेबल ये तो कुछ कह नहीं सकते ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अलाउड ऑन अ टपल। टपल में क्या भाई, ट्रैवर्स कर लो, स्लाइसिंग कर लो, इंडेक्सिंग कर लो, मॉडिफिकेशन वही आ गया ना कि भाई इम्यूटेबल है ना, टपल इम्यूटेबल है, तो भाई इसमें आप मॉडिफिकेशन चेंजमेंट नहीं कर सकते। इसका आउटपुट आपको बताना है। टाइप 10.0 मैंने अभी बताया ना कि ये जो पॉइंट वाले होते हैं ये फ्लोट होते हैं। क्या होते हैं? 3.14 ये फ्लोट होता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। म्यूटेबल डेटा टाइप भाई बताया ना, स्ट्रिंग नॉन म्यूटेबल, इम्यूटेबल, टपल भी इम्यूटेबल, इंटीजर भी इम्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी आर ट्रू, डिक्शनरी के लिए क्या ट्रू है? तो डिक्शनरी म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है? नहीं भाई, म्यूटेबल होता है। अच्छा, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसमें आप क्या कह सकते हैं, जो की होता है वो इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? वो इम्यूटेबल होता है। और जो आपका इसके साथ जो वैल्यू होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, वैल्यू में आप दे सकते हैं, जैसे कि लिस्ट दे दो, स्ट्रिंग नहीं दो, लिस्ट दे दो, या फिर आप डिफरेंट चीज़ें इसमें वैल्यू में दे सकते हैं, फिर उस इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन की में आपको ऐसी वैल्यू देना पड़ेगा जो चेंज ना हो। जैसे कि की में आपने टपल को की बना दिया यहाँ पे, तो वो की जो है चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ट्रू क्या है? डिक्शनरी की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, यही ट्रू है। बाकी ये म्यूटेबल है इसलिए गलत है। ये इंडेक्स्ड नहीं होता है, की से हम इसको एक्सेस करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है डिक्ट की, और फिर हम उसको कुछ जो भी वैल्यू होती है उस की में, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग, वो यहाँ पे आंसर में आ जाता है। स्टोर्स ओनली इंटीजर नहीं भाई, मैंने भी बताया ना कि डिक्शनरी जो होता है, तो अभी आपने नेम स्टोर किया तो उसमें स्ट्रिंग स्टोर हो गई, आपने एज स्टोर किया तो सॉरी यहाँ पे कॉलन होगा, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ओनली इंटीजर नहीं। तो यह ऑप्शन गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द डेटा टाइप म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी भाई, टपल म्यूटेबल नहीं होता, स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं होती, ठीक है, लिस्ट इम्यूटेबल नहीं होती, म्यूटेबल होती है। और ये म्यूटेबल लिखा है ना, तो ये भी डिक्शनरी जो म्यूटेबल लिखा है तो ये करेक्ट लिखा है, बाकी ये सब इनकरेक्ट लिखे हैं, उल्टे लिखे हैं। देन भाई एग्ज़ाम फोकस हाई प्रायोरिटी में क्या है भाई? म्यूटेबल इम्यूटेबल। बार बार देख रहे होगे, सबसे ज़्यादा बार भाई म्यूटेबल आ रहा है और इम्यूटेबल आ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान दे लेना है। लिस्ट वर्सेस टपल आपको देख लेना है, नन और नन टाइप देख लेना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है, और टाइप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की टाइप कैसे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक चैप्टर था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और क्वेश्चन 15 और करा दूंगा। लेकिन अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा।